बारिश तेज हो रही थी। सड़कें एकदम सुनसान थीं। रमेश भागते भागते आखिरी बस पकड़ने में सफल रहा। बस लगभग खाली ही थी। वो पीछे की खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बाहर अंधेरा, बिजली की चमक और बारिश की बूंदें रमेश को नींद जैसी सुकून दे रही थीं। कुछ ही पलों में उसकी आंखें झपक गईं। जब आंखें खुली तो उसने देखा कि बस पूरी तरह भरी हुई थी। हर सीट पर लोग बैठे थे, लेकिन सभी के चेहरे अजीब थे, मानो उनके चेहरों पर कोई भाव ही ना हो। सब एकदम निर्जीव लग रहे थे। रमेश ने हैरानी से चारों तरफ देखा। ये लोग चुप क्यों हैं? कोई हिलता डुलता भी नहीं। उसने हिम्मत करके एक आदमी के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही छुआ, उसका पूरा शरीर ठंडी धुंध की तरह गायब हो गया। तभी अचानक उसके पास वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी मिली। सिर पर गीला दुपट्टा और हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसकी आंखें सीधी रमेश पर टिकी थीं। वो बुदबुदाई, बेटा, ये बस जिंदा लोगों के लिए नहीं है। रमेश सन्न रह गया। क्या मतलब? ये सब लोग कौन है? औरत ने धीमे स्वर में कहा, ये सब वो लोग हैं जो इस बस से कभी अपने घर नहीं पहुंचे। रमेश सन्न रह गया। उसने उस औरत की बात को अनदेखा करते हुए ड्राइवर की ओर देखा। जब उसकी नजर वहां पड़ी तो उसका डर और भी बढ़ गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। बस का अगला हिस्सा, जहां पर ड्राइवर बैठता है, बुरी तरह से जला हुआ था। वो काला सा पड़ गया था और ऐसा लग रहा था मानो किसी जगह पर रुका हुआ हो। लेकिन बस का पिछला हिस्सा, जहां पर रमेश बैठा था, वो बिल्कुल साफ सुथरा और चलता हुआ लग रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि बस का ड्राइवर दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसकी सीट खाली थी। अचानक उसे शीशे में एक परछाई नजर आई। लंबा सा काला साया, जिसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वही साया बस को चला रहा हो। यह सब देखकर रमेश बुरी तरह सहम गया। अब उसे साफ लगने लगा था कि बस में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अचानक बस की एक सीट पर कोई आदमी अखबार पढ़ता हुआ नजर आया। रमेश की नजर उस पर पड़ी तो उसका दिल सहम गया। अखबार पूरी तरह भीगा हुआ था, जैसे उस पर किसी ने ताजा खून बहा दिया हो। घबराकर रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? धीरे धीरे उस आदमी ने अखबार नीचे किया। रमेश का कलेजा थम गया। उसका चेहरा भयानक रूप से जला हुआ था, मानो वो कभी आग की भट्ठी में फंस गया हो। जगह जगह खून के गहरे निशान थे और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। वो आदमी बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। डर के मारे रमेश बस के दरवाजे की ओर भागने लगा। तभी पीछे से वही बूढ़ी औरत की आवाज आई, रुक जा, अगर बस से अभी कूदेगा तो तू भी इनमें से एक बन जाएगा। रमेश का दिल धक से रह गया। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। अब पूरी बस की हर सीट पर इंसानों की जगह कंकाल बैठे थे। उनकी खोखली काली आंखें बिना पलक झपकाए सीधे उसी पर जमी हुई थीं। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो अगले स्टॉप पर आते ही झटके से कूद पड़ा। तेज बारिश में भीगते हुए उसने हांफते हांफते पीछे मुड़कर देखा। सामने अब बस का असली चेहरा था। वो कोई साधारण बस नहीं थी, बल्कि पुरानी, टूटी फूटी और जली हुई लाश जैसी गाड़ी थी। खिड़कियों से झांकते चेहरे इंसान नहीं, बल्कि सड़ी गली लाशें थीं, जिनकी खाली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। ड्राइवर की सीट पर वही काला साया बैठा था, जो बिना हिले डुले सीधा रमेश को घूर रहा था। धीरे धीरे वो बस बारिश और गहरे अंधेरे में गुम होती चली गई। रमेश वहीं पत्थर सा खड़ा रह गया। उसके कानों में अब भी एक सर्द फुसफुसाहट गूंज रही थी, अगली बार तेरा नंबर है।